नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 104वां चरण आज 22 मई 2022। आज चर्चा करता हूं विवाह संस्कार में बढ़ रही कुरीतियों पर। कुछ खास चर्चा। बीते सप्ताह लखनऊ में एक विवाह समारोह में हम सपरिवार गए। कन्या पक्ष की ओर से हम आमंत्रित थे। गृह जिले में 3 कार्यक्रम करके लौटे थे तो देर हो गई थी पहुंचने में। 11 के ऊपर बज चुके थे जहां पर विवाह संस्कार होना था। बेटे ने विवाह घर के बाहर कार से उतारा। हम दोनों को, कन्या के माता पिता को हमने बहुत असहज स्थिति में देखा द्वार पर। सो कुछ चिंता हुई। द्वार पर खड़े लोगों को देखकर लग रहा था कि बारात अभी आई नहीं है। कन्या के पिता ने अंदर जाकर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। बड़ी असमंजस की स्थिति में हम थे। सपत्नीक गए, पीछे से बेटा भी आ गया। कुछ देर बैठे, परिचितों से मिले, भोजन भी किया। तब तक बारात अंदर नहीं आई थी। हमने घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। कन्या पक्ष के 90% व्यक्ति व्यवहार करके, भोजन करके वहाँ से जा चुके थे, वापस जा चुके थे। उधर द्वारचार के लिए आचार्य जी, पंडित जी सारी व्यवस्थाएं, सारी सज्जा किए प्रतीक्षा कर रहे थे। सच बताऊं, मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तक देखा दूल्हे को लाया जा रहा है। द्वारचार शुरू हुआ। कन्या के पिता बड़ी असहज स्थिति में पसीने से तरबतर दिखे। हमने उन्हें जल मंगवाकर पिलाया, पंखे के सामने बिठाया। डर लग रहा था कहीं तबीयत न खराब हो जाए। खैर, हम सब भी चले आए। विवाह देर रात्रि में हुआ होगा। अगले दिन बिटिया भी विदा हुई। उसी के बाद धर्मपत्नी ने अगले दिन सोशल मीडिया पर, माने विदाई वाले दिन ही सोशल मीडिया पर एक हमें खबर दिखाई। शीर्षक था, देर रात तक दोस्तों के साथ सड़क पर नाचता रहा दूल्हा, दुल्हन ने दूसरे युवक के साथ लिए फेरे। यह खबर राजस्थान के चुरू जिले की राजगढ़ तहसील से आई थी। 2 दुख होता है मित्रों ये सब देखकर। दोस्तों के संग हुड़दंग करना दूल्हे को इतना भारी पड़ेगा, इसकी तनिक भी कल्पना किसी ने भी सपने में भी नहीं की होगी। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन की खासी सख्ती के बाद भी रात 1 बजे तक डीजे पर शराब की खुमारी में नाचना आपत्तिजनक तो है ही, गैर कानूनी भी है। बात राजस्थान की इस अनूठी घटना की करें तो पता चला कि 9 बजे जनवासे से निकली बारात रात 2 बजे तक विवाह मंडप में नहीं पहुंची थी। लगन 1:15 बजे का था। 1 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद कन्या और उसके पिता के धैर्य का बांध टूट गया। कन्या पक्ष के लोगों की धारणा बन गई कि जो युवक और उसके परिजन विवाह के साथ फेरों और संस्कारों के प्रति जरा भी गंभीर नहीं हैं, वो किस तरह कन्या को सुखी रखेंगे। कन्या के पिता नशों आदि से दूर रहते थे, सो नशेड़ी दामाद भी उन्हें सुहा नहीं रहा था। वधू और उसके परिवार ने तत्काल ऐसा निर्णय लिया जो भारत के इतिहास में एक खास घटना बन गया है। उस कन्या का विवाह आनन फानन में वहां मौजूद एक अन्य सुयोग्य युवक से करा दिया गया, उसी विवाह मंडप में जहां उस हुड़दंगी युवक का विवाह होना था। बारात 2 बजे के बाद जब विवाह स्थल पर पहुंची तब वहां उनकी अगवानी को कोई मौजूद नहीं था। बारात के कुछ लोग भीतर गए तो देखा विवाह हो चुका है और कन्या की विदाई हो रही है। जरा कल्पना करें क्या स्थिति रही होगी उस समय वर पक्ष के लोगों की। मित्रों, ये घटना हम सबके लिए और समाज के लिए एक सबक है। एक अन्य घटना भी विगत सप्ताह की है। इसी तरह बैंड बाजों के साथ रात 12 बजे के बाद सड़क पर नाचते दूल्हे और उसके साथियों बारात को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया था। बड़ी मुश्किल में उनको माफ़ी आदि मांगने पर छोड़ा था। समाज सोचे हम जा कहाँ रहे हैं।
विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, एक महायज्ञ है। इस संस्कार के प्रति इतनी घोर उपेक्षा, जिसमें सब बड़े बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित सभी सहयोग देते हैं। हमारा ब्राह्मण वर्ग, आचार्य वर्ग भी उसमें सहयोग देता है। अब बहुत हो चुका, समाज को चेतना होगा, बड़े बुजुर्गों को चेतना होगा, युवाओं को चेतना होगा, वर वधुओं को चेतना होगा। विशेष रूप से बिगाड़ की पराकाष्ठा हो रही है, रोकना होगा इसे। जरा कल्पना करिए कि जब एक कन्या का पिता, उसका परिवार सारी व्यवस्थाएं करता है, लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, उसका सपना होता है बारात आएगी, हमारे दामाद को हमारे सारे इष्ट मित्र रिश्तेदार देख सकेंगे, जयमाल होगी, संस्कार होगा, लेकिन कोई कार्यक्रम कन्या पक्ष के लोग देख नहीं पाते। पहले गांव आदि में ऐसी स्थिति नहीं थी। कन्या पक्ष का कोई भी व्यक्ति भोजन करना तो बहुत दूर की बात है, भोजनशाला की ओर देखता तक नहीं था, यहाँ तक कि भोजन तक नहीं करते थे कन्या पक्ष के लोग। अधिकांश लोग, वर पक्ष के लोग खाना जब तक न खा लें। आज मजबूरी हो गई, लेकिन ऐसी जो विवशतापूर्ण स्थितियां हैं उसमें आदमी करे भी क्या। हदें तोड़ दी वर पक्ष के लोगों ने, रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसको ठीक करना चाहिए। सारा भोजन खराब हो जाता है, वर पक्ष के लोगों को जूठा भोजन करना होता है। जरा कल्पना करें, सैकड़ों लोग भोजन करके जा चुके होते हैं, वहां पर उन्हें भोजन करना होता है, जबकि इतनी सुंदर व्यवस्था हर लड़की का पिता अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। आशा की कुछ किरणें भी आई हैं। पिछले मार्च माह में एक युवक और उसके पिता ने हमसे संपर्क किया। बोले, विवाह तय हुआ है बेटे का, हम आदर्श विवाह चाहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। तिलक समारोह एक अवसर है, आप संदेश दीजिए दोनों पक्षों को। यह भी बताया कि दहेज के नाम पर भाव मोल जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। हम हरदोई गए, पड़ोसी जिला है लखनऊ का, और एक बड़ा अच्छा संदेश वहाँ पर वर वर्ण संस्कार, मैंने वहाँ कहा था, तिलक संस्कार नाम की कोई व्यवस्था शास्त्रों में नहीं है, वर वर्ण संस्कार नाम है। वर वर्ण संस्कार बहुत अच्छे ढंग से हुआ, बहुत अच्छा संदेश गया। बाद में बताया गया कि दोनों ही पक्षों के लोगों ने इसकी सराहना की, सुख मिला, संतोष मिला। और ज़्यादा प्रसन्नता तब हुई जब अभी 2 दिन पहले लखनऊ कमिश्नरी के एक अन्य जिले लखीमपुर खीरी से एक पिता का फ़ोन आया और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि उनके बेटे के विवाह को आदर्श संस्कार का रूप देने में आप हमारी सहायता करें। यह भी बताया कि हरदोई में हमने वर वर्ण संस्कार देखा था, उसी से हमें इसकी प्रेरणा मिली है। ये अच्छे संकेत हैं। ईश्वर करे सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम संस्कार, विवाह संस्कार, मरने से बच जाए। वह संस्कार जिसकी नींव पर भविष्य की पीढ़ियों का सुंदर भवन खड़ा होता है। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, तनिक पुरुषार्थ करें। आज का भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का जो ये चरण है, हमने सोचा इस विषय पर रखूं। बहुत ज़रूरत है, सबको चेत जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा बिगाड़ हो चुका है, बर्बाद होने से प्लीज़ बचा लीजिए सनातन के संस्कार परंपरा को। अन्य समुदायों में भी होता है। अभी हमने जिस युवक की चर्चा की, पुलिस पकड़ कर ले गई थी, वो मुस्लिम समाज का युवक था। ये जो घटना हमने चुरू की बताई, ये हिंदू समाज का युवक था। सभी समाजों में ये रोग फैल रहा है, रोकिए इसको। विवाह तो कायदे से दिन के होने चाहिए, कोई भी यज्ञ रात को नहीं होता। खराब लगेगा यहाँ चर्चा करते हुए, लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है, उस यज्ञ को सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। प्रतीक्षा करनी होती है सूर्योदय की, अगले दिन की। और हम विवाह जैसा महायज्ञ रात्रि में करने के आदी हो गए हैं। मुगल काल में यह प्रथा शुरू हुई थी, उसके पहले कभी विवाह
रात्रि में नहीं हुए। सूर्य भगवान की रोशनी में हर यज्ञ हुआ करता है। कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता रात्रि में विवाह का, और हम सबने रात्रि के विवाह की परंपरा डाल दी, उसको मान लिया, उसके गुलाम हो गए। दिन के विवाह हों तो इस प्रकार की अनेक हुड़दंगी बातों से, शराब से, तमाशों से, खर्चों से, बैंड बाजा चलो बजा लो, बिजली आदि के अनेक संकटों से बचा जा सकता है, खर्चों से बचा जा सकता है। आइए इस दिशा में प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प लें। मैं हाथ जोड़कर सभी भारतीयों से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर करे हम सबको प्रभु शक्ति दें, इस दिशा में कदम आगे बढ़ सकें। भाग्योदय फाउंडेशन आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सभी वर वधुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जिनके आगे विवाह होने वाले हैं, अपील करूंगा, आह्वान करूंगा युवक युवतियों से वो कड़ाई से पेश आएं कि हमें आदर्श विवाह ही करना है, दिन के विवाह करने हैं, सुयोग्य आचार्यों को बुलाकर विवाह करना है। समाज चाहेगा, भाग्योदय परिवार पूरा सहयोग करेगा इस काम में। पुनः धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।